भारत का इतिहास महान योद्धाओं से भरा पड़ा है ना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी चमक उठती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा नाम जो वीरता का दूसरा नाम है, पृथ्वीराज चौहान। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस सम्राट की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, सार है। एक ऐसी कहानी जो साहस, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल है। तो चलिए, तैयार हो जाइए, हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, इस शानदार कहानी की हर परत को खोल। किसी भी महान योद्धा की कहानी असल में शुरू तो उसके बचपन से ही होती है। तो चलिए, सबसे पहले वहीं चलते हैं, देखते हैं कि पृथ्वीराज का बचपन कैसा था और आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उन्हें इतना इतना असाधारण बना दिया। चलिए जरा कल्पना करते हैं। 12वीं सदी का राजस्थान और अजमेर के शाही महल में एक राजकुमार का जन्म होता है। राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के यहाँ नाम रखा गया पृथ्वीराज। लेकिन ये कोई आम राजकुमार नहीं थे, बिल्कुल नहीं। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में पृथ्वीराज का दिल लगता था तलवारों और धनुष बाण में। और इसका नतीजा ये हुआ कि इतनी कम उम्र में उन्होंने घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी तक हर चीज में वो महारत हासिल कर ली कि बड़े बड़े योद्धा भी देखकर दंग रह जाते थे। और हाँ, उनकी एक कला तो सबसे खास थी, शब्द भेदी कला। इसका मतलब बिना देखे, सिर्फ आवाज सुनकर एकदम सटीक निशाना लगाना। कमाल की बात है ना। और ये जो कला थी ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये उनकी कहानी में आगे जाकर बहुत बहुत अहम मोड़ लाने वाली थी। तो एक असाधारण योद्धा तो वो बन ही रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और भी बड़ा सोच रखा था। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब देखते हैं कि कैसे एक लड़के ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सिंहासन यानी दिल्ली की गद्दी तक का सफर तय किया। सिर्फ 13 साल। जी हाँ, यही वो उम्र थी जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा बने। जरा सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग ये भी तय नहीं कर पाते कि उन्हें आगे करना क्या है। लेकिन देखिए, उम्र तो उनके लिए बस एक नंबर थी। उनके इरादे फौलादी थे। एक के बाद एक दुश्मनों को हराया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और देखते ही देखते अजमेर से शुरू हुआ ये सफर दिल्ली के तख्त तक जा पहुंचा। और फिर तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम गूंज रहा था, अजेय शासक पृथ्वीराज चौहान। युद्ध और वीरता की कहानियों के बीच अक्सर एक कहानी प्यार की भी होती है, और पृथ्वीराज की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। और ये कहानी जुड़ी है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी, वो तो आज एक किंवदंती है। और इसकी वजह थी एक ऐसी घटना जिसने उस वक्त पूरे राजपूताना में तहलका मचा दिया था। हम बात कर रहे हैं संयोगिता के स्वयंवर की। देखिए, हुआ ये कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज की शोहरत से जलते थे, तो उन्होंने जानबूझकर पृथ्वीराज को स्वयंवर में नहीं बुलाया, एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के लिए। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि पृथ्वीराज चौहान अपमान सहने वालों में से नहीं थे। वो पहुंचे बिना बुलाए उस भरी सभा में, और सैकड़ों राजा महाराजाओं के देखते देखते उन्होंने संयोगिता को अपने साथ ले लिया। ये सिर्फ प्यार की जीत नहीं थी, नहीं, ये ऐलान था उनके साहस का, उनके स्वाभिमान का। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा निर्णायक था और शायद सबसे खतरनाक भी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान की सरहदों पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। मोहम्मद गोरी, एक विदेशी आक्रांता जिसकी नजरें भारत की दौलत पर गड़ी थीं, और इसी के साथ इतिहास की सबसे मशहूर जंगों में से एक की जमीन तैयार हो गई, तराइन का महायुद्ध। तराइन के मैदान में पहली बार जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, तो पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि उसे जान बचाकर भागना पड़ा। जीत पृथ्वीराज की हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद 1192 में गोरी फिर लौटा, और इस बार वो सिर्फ अपनी सेना लेकर नहीं आया था, बल्कि अपने साथ लाया था धोखा और छल। और इसी धोखे की वजह से तराइन की दूसरी लड़ाई का नतीजा पलट गया। दुर्भाग्य से भारत का वो महान योद्धा हार गया। लेकिन एक योद्धा की असली पहचान जीत से नहीं, हार के बाद उसके जज्बे से होती है। और हार के बाद जो हुआ, वही चीज पृथ्वीराज को एक योद्धा से एक अमर किंवदंती बनाती है। हार के बाद
पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। उनकी आंखें छीन ली गईं। सोचिए, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट अब अंधेरे में कैद था। अब सवाल ये उठता है कि एक नेत्रहीन योद्धा आखिर अपना बदला ले भी कैसे सकता है। यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उस अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। उनके दोस्त और राजकवि चंद्रबरदाई, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने गोरी के घमंड को ललकारा, उसे पृथ्वीराज की उसी शब्दभेदी कला का तमाशा देखने के लिए उकसाया, और गोरी मान गया। जैसे ही गोरी ने कुछ बोला, चंद्रबरदाई ने एक दोहे के जरिए पृथ्वीराज को बता दिया कि निशाना कहाँ और कितनी दूर है। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज ने धनुष उठाया और सिर्फ आवाज को निशाना बनाकर तीर चला दिया, और वो तीर सीधा जाकर लगा गोरी के सीने में। एक नेत्रहीन योद्धा जिसने सिर्फ अपने हुनर और हिम्मत के दम पर अपना बदला पूरा कर लिया। तो आखिर पृथ्वीराज चौहान की विरासत है क्या? उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? मुझे लगता है ये 4 चीजों पर टिकी है। पहली, जबरदस्त वीरता। दूसरा, अटूट साहस। तीसरा, स्वाभिमान जो कभी झुका नहीं। और चौथा, कभी भी हार न मानने का जज्बा। यही वो विरासत है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उनकी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हार का मतलब अंत नहीं होता। हार तो बस एक मौका है दोबारा उठ खड़े होने का। असली जीत तो तब होती है जब हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हम अपना स्वाभिमान और अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हार का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया, या फिर ये हमारी हिम्मत का, हमारी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है? पृथ्वीराज चौहान की अमर कहानी तो हमें यही सिखाती है कि जब तक अंदर लड़ने का जज्बा जिंदा है ना, तब तक कोई भी हार आखिरी हार नहीं होती।